ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने कमेंट्स की जानकारी ली और ट्रैक चेंजेस की जानकारी ली। आइए इस सेशन में बात करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार जो आपकी है इसके सबसे लास्ट ऑप्शन ड्राइंग लाइंस के बारे में। यहाँ डिफरेंट तरह की शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले लाइन दिया हुआ है, आप क्लिक कर लें और सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें और आप माउस को जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप शिफ्ट बटन को भी साथ में दबा के रखते हैं लाइन ड्रॉ करते हुए तो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आएगी। तो इस तरह से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ से कोई दूसरी शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो शेप ले सकता हूँ। मैंने शेप इंसर्ट कर लिया है। अगर मुझे कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्लिक करके उसे सिंपल डिलीट भी कर सकता हूँ। जब आप किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट के आसपास आपको काफ़ी सारे बॉक्सेस दिखाई देंगे। कुछ इस तरह के पॉइंट्स दिखाई देंगे, हैंडल्स, जो कि यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। इससे आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। जब आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो उसके यहाँ पे डिपेंड करता है शेप पे। यहाँ देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे डॉट या सर्कल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो उससे आप इस शेप का आकार बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माउस को क्लिक कर दूँ और इसे अंदर की तरफ लेके आऊँ तो देखिए सर्कल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और इसको बाहर की तरफ लेके जाऊँ तो इसके जो कोने हैं बिल्कुल स्पार्ट यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी यहाँ पे। अगर मैं इस शेप की सेटिंग्स करना चाहता हूँ तो अगर मैं इसको टेक्स्ट के बीच में रख दूँ यहाँ पे, जब भी आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो आपने शेप ड्रॉ किया है, आपके पास यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगी जो कि ड्राइंग बार है। माउस बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से ड्राइंग बार हट गई है, लेकिन जब क्लिक करूँगा तो फिर से वापस आ जाएगी। इस वक्त ये अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं ये टेक्स्ट के ऊपर मैंने रखा है इसे, तो मैं टेक्स्ट के बेस पे इसे सेटअप कर सकता हूँ। देखें, ये रैप ऑफ है, ये पेज रैप है जिसमें मेरे पास टेक्स्ट जो है चारों तरफ है इमेज के या पिक्चर के या शेप के। और यहाँ पे मैंने ऑप्टिमल पेज रैप कर दिया है। रैप लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है, रैप राइट सिर्फ राइट साइड पे टेक्स्ट है, और रैप थ्रू बीच में से भी टेक्स्ट गुजर के जा रहा है। मैं इसके अलाइनमेंट सेटअप कर सकता हूँ लेफ्ट सेंटर राइट के रूप में। अभी मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। आप टॉप, सेंटर और बॉटम भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस ज़्यादा हैं तो आप उसको आगे पीछे सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके साथ एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, और ये शेप थोड़ी डिफरेंट फॉर्मेट की है। तो अब मैं इन दोनों शेप्स पे काम कर सकता हूँ। मैं अगर इन दोनों को आपस में रख लूँ तो अगर मुझे किसी शेप को आगे या पीछे करना है तो मैं इन बटन्स के साथ कर सकता हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है आगे लेके आना। तो अगर मुझे पिछले वाला शेप को आगे लेके आना है तो उसके लिए मैं पीछे वाले शेप पे क्लिक करूँगा और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास शेप जो ये आगे आ गई है। लेकिन आइए मैं इसके पहले कलर चेंज करने सिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना। यहाँ आपके पास कलर सेटअप दिया गया है। सबसे पहले आप लाइन स्टाइल सेट कर सकते हैं, उसके बाद उसका साइज सेट कर सकते हैं बॉर्डर का, फिर आप बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट, हैचिंग और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनको भी सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ राइट साइड पे दिए गए ऑप्शन से फिल कलर सेट कर सकता हूँ जैसा कलर मैं यहाँ पे भरना चाहता हूँ इसमें। अब दोनों शेप्स में कलर डिफरेंट है। अगर मैं इस आगे वाली शेप को क्लिक कर दूं और यहाँ पे मैं देखूं मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ब्रिंग टू फ्रंट पहले से फ्रंट में है, मैं पीछे वाली इमेज को या पीछे वाली शेप को क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ तो वो आगे आ जाएगी। फॉरवर्ड वन का मतलब होता है कि काफ़ी सारी इमेजेस में सबसे पहले वाला इमेज, तो ये क्लिक करके आप जितनी इमेजेस जितनी शेप्स लगाएंगे उन शेप्स में सबसे पहले फॉरवर्ड वन वाली आएगी। बैक वन, अब देखिए मेरी ये शेप सेलेक्टेड है, अगर मैं इसे क्लिक कर दूं बैक वन पे तो ये वापस पीछे की तरफ चली जाएगी। सेंड टू बैक में भी यही है कि आप किसी इमेज को अगर पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने कलर सेटिंग्स बताई वो कर सकते हैं आप रोटेट कर सकते हैं किसी इमेज को। अब यहाँ से रोटेशन के जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ सर्कुलर पॉइंट आ जाएंगे, आप उसको घुमा सकते हैं आराम से। आपको रोटेशन हटाने के लिए फिर से इस पर क्लिक करना है ताकि आपके पास रेक्टेंगुलर पॉइंट आए, ताकि आप आसानी से साइज़ को बड़ा छोटा कर सको। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ रोटेट पे तो आपके पास
सर्कुलर पॉइंट्स आएंगे जिनसे आप रोटेशन कर सकते हैं, और रोटेशन हटाने के लिए फिर से आपको रोटेट पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि सिंपल रेक्टेंगुलर पॉइंट आ जाए, ताकि आप फिर से साइज़ को बड़ा छोटा कर पाएँ। इसके अलावा आपके पास पॉइंट्स का ऑप्शन है, पॉइंट्स सेटअप किए जा सकते हैं, और फाइनली आप कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। मैं इसका एक कैप्शन इंसर्ट कर देता हूँ, माय फर्स्ट शेप के रूप में, और ओके कर देता हूँ, तो वो आपके पास यहाँ पे कैप्शन अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आप शेप्स के साथ काम कर सकते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट तरह की शेप्स को आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपके पास शो ड्रॉ फंक्शंस है। आप क्लिक कर दें तो नीचे की तरफ आपके पास एक बार अवेलेबल हो जाएगी जो कि ड्राइंग बार के रूप में है। अब यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी शेप को, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन एरोज को सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका एरो स्टाइल आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से किस तरह का एरो स्टाइल आपको चाहिए वो सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर्व सेटअप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को, और आप डिफरेंट तरह की शेप्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी तरह की शेप मैं चाहूँ यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। अलग अलग तरह की शेप्स और सिंबल्स यहाँ अवेलेबल हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और इसके अलावा भी आपके पास यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास कॉल आउट्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के कॉल आउट्स को आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फ्लो चार्ट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जिस जिस टूल से बनाए जाते हैं वो सभी शेप्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वर्क भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं एस्केप करके पहले इस कमांड से बाहर आता हूँ। मैं इस फ़ॉन्ट को इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले टेक्स्ट को, फिर मेरे पास फ़ॉन्ट वर्क है। फ़ॉन्ट वर्क में डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। फ़ॉन्ट वर्क पे किस तरह से काम किया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। अगर आप फ़ॉन्ट वर्क पे क्लिक करें तो आप सबसे पहले उस तरह का स्टाइल ले लें जिस तरह का फ़ॉन्ट आप चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं ये फ़ॉन्ट वर्क चाहता हूँ तो मैं ओके कर देता हूँ। एक प्रीव्यू यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा उसके स्टाइल का, और ये उसी फ़ॉन्ट के साथ इंसर्ट हो गया है आपके डॉक्यूमेंट में। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और थोड़ा सा जूम साइज़ में छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि क्या आपके पास दिखाया जा रहा है। तो एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट मेरे पास अवेलेबल है। मैं अगर इस पर डबल क्लिक कर दूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है उस टेक्स्ट में जो मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ CCC टाइप कर देता हूँ और बाहर कहीं भी क्लिक करने पे ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट वर्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिक कमांड्स देखी हैं सारी स्टैंडर्ड टूल बार के साथ। अगले सेशन से हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट मेन्यू कमांड्स की जो हमारे नॉर्मल रूटीन वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। धन्यवाद।